यज्ञवेदी पर उपस्थित सन्यासी वृंद, मुनिगण, श्रद्धेयाचार्य जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, जो जो हम कर्म कर रहे हैं उन कर्मों का नाम है क्रियमाण कर्म। जो अब से पहले हमने कर्म किए थे उनका नाम है संचित कर्म, और जिन कर्मों का अब हम फल भोग रहे हैं उसको कहते हैं प्रारब्ध। व्यक्ति यदि इस बात को जान ले, अच्छी प्रकार से समझ ले कि मैं अब जो भोग रहा हूँ, मेरे पास जो साधन हैं, मेरे पास जो संपत्ति है, मेरे पास जो शरीर है, मेरे पास जो बुद्धि है, ये मेरे पिछले कर्मों का फल है। इस बात के जानने से व्यक्ति भविष्य में अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर देता है। जब तक व्यक्ति इस बात को नहीं जानता, नहीं समझता, वो जाने अनजाने में जो दुख देने वाले कर्म हैं उनको भी करता रहता है। जैसे छोटे बच्चे को जानकारी नहीं है कि अग्नि पर पैर डालने से उसका पैर जल जाएगा, वो पैर डाल देता है। कोई गर्म वस्तु है उसको हाथ में उठा लेता है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। जब उसको जानकारी हो गई कि अग्नि हाथ में उठाने से कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है, और जिसको मैं नहीं चाहता, तो भविष्य में वो है गर्म वस्तु को नहीं उठाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अब हम दुख भोग रहे हैं अथवा सुख भोग रहे हैं, वो हमारे बहुत से कर्मों का फल है। परंतु यह भी नहीं मानना चाहिए कि जितना सुख और दुख हम भोग रहे हैं वो केवल हमारे कर्मों का ही फल है। दूसरे के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम और प्रभाव भी हम दुख और सुख के रूप में भोगते हैं। उदाहरण के लिए हमने कर्म नहीं किया, हम रास्ते से जा रहे हैं केवल, और किसी दूसरे व्यक्ति ने एक ढेला उठा करके और एक कुत्ते के ऊपर मारना चाहा। कुत्ता आगे से निकल गया और हम उसकी सीध में आ गए, और ढेला हमें लगा, तो ढेले के लगने के कारण से हमें कष्ट हुआ। वो हमारे कर्म का फल नहीं था, वो उस व्यक्ति ने जो कर्म किया उसका परिणाम था, और हमने दुख रूप में उसको भोगा। इसी बात को दूसरे रूप में समझेंगे, कर्म का प्रभाव क्या होता है। जिस व्यक्ति ने मुझे देखा, ये तो व्यक्ति साधु जा रहा था, इसने तो बेचारे ने कुछ किया नहीं, और इसका सिर क्यों फूट गया, उस व्यक्ति की मेरे प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने दया भावना दिखा करके और मेरे सिर पर कपड़ा बांधने की कोशिश की, वे खून निकल रहा है, डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास करता है व्यक्ति। तो यह उस व्यक्ति के द्वारा किए कर्म का प्रभाव है। कर्म उसने किया, चोट मुझे लगी, लेकिन उसके अंदर जो दया उपस्थित हुई, तो ये उसके कर्म का प्रभाव है। कल्पना कीजिए मैं कहीं ऐसे स्थान पर हूँ, कहीं मेरे विरोधी व्यक्ति रहते हैं। जो मेरे विरोधी व्यक्ति हैं वही इसी घटना से क्या लेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, ये अच्छा व्यक्ति नहीं था और इसको ठीक लगा।
कर्म कोई कर रहा है, फल कोई भोग रहा है, परिणाम और प्रभाव किसी के ऊपर आ रहे हैं, तो कहना मैं ये चाहता हूँ ये कर्मों की बहुत विचित्र गति है। तो जो हम कर्म कर रहे हैं, जैसे मैं अब बोल रहा हूँ, ये मेरा क्रियमान कर्म है। हमने प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक क्रिया को सोच समझ करके, विचार करके ही करना चाहिए, ताकि उसका फल रूप में आगे हमें दुख रूप में न भोगना पड़े, और अच्छा करेंगे तो सुख रूप में हमें भोगना पड़ेगा, इसलिए हमें अच्छा ही करना चाहिए। तो ये है क्रियमान कर्म। संचित कर्म क्या होता है? जो जो हम कर्म कर रहे हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं परमपिता परमात्मा के न्यायालय में। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति नौकरी के ऊपर जा रहा है, नौकरी करता है, और रोज़ाना ड्यूटी पर जाता है और वेतन उसको महीने में एक बार मिलता है। जो रोज़ाना जा रहा है कर्म कराओ, रोज़ाना उसका क्रियमान कर्म है, लेकिन जो करने के पश्चात उसका संचित कर्म होता रहता है। वो संचित कर्म का एक महीने के पश्चात जो 30 दिन हो गए, 30 दिन के पश्चात जो वेतन मिला वो पिछले संचित कर्मों का फल मिला। तो हमने इस बात पर विचार करना चाहिए, जो फल मिला वो किसके आधार पर मिला? उसके कर्म के आधार से। ठीक ऐसे ही हम यदि अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, ये जन्म भी सुधारना चाहते हैं और आने वाले जन्म को भी सुधारना चाहते हैं, तो हमें कभी भी किसी भी रूप में पाप रूप कर्मों को नहीं करना चाहिए, अन्याय रूपी कर्मों को नहीं करना चाहिए। अथवा ये कहें, जिस कर्म के करने से हमारी आत्मा ही खुश नहीं होती, हमारी आत्मा ही हमें धिक्कारती है, उस कर्म को कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हम इन कर्मों की गति को यदि समझ लें तो व्यक्ति बहुत कुछ अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप लोग यहाँ पर आते हैं, उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार के विचारों को सुनते हैं, तो इससे आपका जीवन महान बनता है। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम।